हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है लद्दाख से। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भेड़ियों को बचाने के लिए एक योजना जो है वो बनाई गई है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टडी आईक्यू पर मंथ एंड सेल जो है वो आ चुका है। 31 मार्च से पहले पहले ये कोड शुभ 33, इस कोड का इस्तेमाल करके किसी भी एग्जाम में प्रेपरेशन आप एग्जाम की कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आप स्टडी आईक्यू पे प्राप्त कर सकते हैं। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप 33% तक के मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो लद्दाख क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण समुदाय है, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका जो है वो निकाला है, जिससे भेड़ियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्तूपा जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं। अब स्तूपा जो है वो एक रिलीजियस सिंबल है बौद्ध धर्म में। तो किस तरीके से स्तूपा बनाने से भेड़ियों की किलिंग जो है वो कम हो सकती है, ये यहां पर समझना जरूरी है। इसके अलावा भेड़ियों को बचाने के लिए लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का प्रावधान भी जो है वो रखा गया है। भेड़िए मवेशियों को अगर खा जाते हैं तो उन मवेशियों को जिनका शिकार जो है वो भेड़िए ने किया है, उसके नुकसान की भरपाई जो है वो इंश्योरेंस के द्वारा की जाएगी। दरअसल ये पूरा का पूरा मैटर जो है, इसको हम पूरे तरीके विस्तार से समझेंगे। मसला क्या है? वुल्फ जो है, भेड़िए जो है वो लद्दाख रीजन में काफी ज्यादा डोमिनेंस जो है वो रखते हैं। और ये भेड़िए जो है ये जाकर के हमला करते हैं ग्रामीण लोगों के मवेशियों पे, उनकी कैटल्स पर। इन भेड़ियों को रोकने के लिए इस प्रकार के खड्डे जो है वो बनाए गए हैं। इनके बारे में हम, इनका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दरअसल ये कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव जो है ये उस वक्त चर्चा में आया जब एक अंतरराष्ट्रीय इकोलॉजी जर्नल में इसके बारे में जानकारी जो है वो दी गई कि किस प्रकार से जो लोकल लोग हैं वो भेड़ियों को बचाने के लिए एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव चला रहे हैं। भेड़िया इसको बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भेड़िया जिसे तिब्बतियन वुल्फ है, ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ वुल्फ तिब्बतियन वुल्फ कहलाती है। ये वर्ल्ड की मोस्ट एंशिएंट स्पीशीज है, सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है और करंटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत जो है वो संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल जो है, इसका आए दिन शिकार हो रहा था लद्दाख रीजन में, क्योंकि ये ग्रामीण लोगों के मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा था। क्योंकि ये ग्रामीण लोगों के जो कैटल्स हैं उनको आकर के मार देता था। इस वजह से ग्रामीणों के अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नकारात्मक रवैया जो है वो इस भेड़िए की ओर था। वो निरंतर प्रयास करते रहते थे कि किस तरीके से भेड़िए जो है उनको मार गिराया जाए। ट्रेडिशनली लंबे समय से परंपरागत तरीके से लोग जो है वो अपने मवेशियों को भेड़िए के हमले से बचाने का प्रयास जो है वो करते रहते थे। इस प्रयास में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था, जो सबसे कारगर तरीका उनकी समझ में आया, उसको नाम दिया गया शैंगडोंग। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। टर्म शैंगडोंग वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। दरअसल शैंगडोंग क्या है? स्टार्टिंग में तस्वीर में मैंने आपको एक खड्डे जैसा स्ट्रक्चर जो है दिखाया था, इसे कहा जाता है शैंगडोंग। शैंगडोंग एक खड्डा होता है जिसे जो ग्रामीण है वो अपने घरों के आसपास बना देते हैं। ये काफी स्टीप गड्ढा होता है, इसको पत्थरों की दीवारें इसके आसपास बनाई जाती हैं। उद्देश्य ये होता है कि अगर भेड़िया इसके अंदर आकर के गिर जाए तो फिर वो बाहर नहीं जा पाता, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और बाद में इसके अंदर ट्रैप्ड भेड़िए को अलग अलग तरीकों से मार गिराया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये था पूरा का पूरा ट्रेडिशनल तरीका जिससे वो भेड़ियों को जो है वो मार रहे थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को ये चीज समझ आने लगी कि भेड़िए जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक एंशिएंट स्पीशीज है, इनकी सुरक्षा करना जरूरी है। अब सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अनूठा तरीका जो है वो लोगों ने अपनाया। शैंगडोंग की अगर हम बात करें तो शैंगडोंग एक ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट है, एक खड्डा है जिसमें भेड़ियों को जो है वो कैप्चर किया जाता है। इस तरीके का फनल शेप ये खड्डा होता है जो कि गांव के नजदीक या हर्डर कैंप्स जहां पर चारवाहे रहते हैं, क्योंकि आकर के ये गांव वालों की या चारवाहों की बकरियां मवेशी आदियों को खा जाता था, तो उन गांव के या उन मवेशियों के शिविरों के पास ये खड्डा जो है वो खोदा जाता है। इसको कहा जाता है शैंगडोंग।
इस शैंगडोंग के अंदर एक लिविंग एनिमल, एक छोटा बकरी का बच्चा या कोई भी लिविंग एनिमल जो है वो डाल दिया जाता है, जो एज अ बेट जो है वो काम करता है, चारे के रूप में काम करता है वुल्फ के लिए। भेड़िया जो है वो इस चारे को देख करके इसको खाने के लिए इस खड्डे में कूद जाता है, लेकिन इसके चारों ओर पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती है, जिस वजह से भेड़िया अब इससे बाहर नहीं निकल पाता। वो फंस गया उस शैंगडोंग के अंदर, उस खड्डे के अंदर, और अल्टीमेटली उस ट्रैप्ड भेड़िए को मौत के घाट उतार दिया जाता है, पत्थर आदि मार के उस तरीके से उसको जो है वो उसकी जान ले ली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। एक सर्वे जो है वो हुआ था मार्च 2020 में, और ये पाया गया कि लद्दाख के करीब 25,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 94 शैंगडोंग है इस तरीके के वुल्फ को मारने के लिए खड्डे बनाए गए हैं, जो कि 64 में से 58 गांव में जो है वो मौजूद है। लद्दाख के अंदर 64 विलेजेस में से 58 विलेजेस में इस तरीके के खड्डे जो है वो पाए गए। टोटल 94 ऐसे शैंगडोंग जो है वो यहां पर मौजूद थे। ये एक सर्वे में पता चला है, जो कि जून 2019 से मार्च 2020 की जानकारी जो है वो देता है। क्योंकि 58 गांव है और 94 शैंगडोंग है, इससे एक बात समझ में आती थी कि बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पे एक से ज्यादा शैंगडोंग जो है वो बनाए गए थे। ज्यादातर इनको विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड, सर्दी के समय में जहां पर चारवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाका जो है वो यहां बर्फ से ढका रहता है, तो जो विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड है वहां पर सबसे ज्यादा वुल्फ आकर के अटैक करता था। तो उन ग्रेजिंग ग्राउंड्स के आसपास ये शैंगडोंग जो है वो बनाए जाते थे, क्योंकि इन ग्रेजिंग ग्राउंड्स में भेड़े और बकरियां जैसे जानवर जो हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा अब अगर शैंगडोंग की बात करें, शैंगडोंग में क्या होता था, शैंगडोंग के अंदर एक बेट जो है, एक जीवित बच्चा जो है वो रखा जाता था, लेकिन वो भी लोकल्स के लिए नुकसान था। तो उन्होंने एक और तरीका निकाला। अब वो क्या कर रहे थे, एक जीवित बच्चा रखने के बजाय गांव वाले जो है वो कोशिश करते थे किसी भेड़िए के छोटे बच्चे को कैप्चर करने की। वुल्फ का छोटा कब, भेड़िए का छोटा शावक जो है उसको पकड़ा जाता था और उसे इस खड्डे में डाल दिया जाता था, क्योंकि उस शावक को बचाने के लिए उसकी मां जो है वो डेफिनेटली आएगी और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो भी उस शैंगडोंग में कूदेगी, जहां से उन दोनों को एक साथ जो है वो मारा जा सकता था। अब इवन दो ये इनिशिएटिव ऐसा था जिससे वो ग्रामीण लोग जो है, गांव वाले जो है वो अपने ही मवेशियों की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड जानवर जो है उसको बहुत ही तेजी से यहां पर मार गिराया जा रहा था। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को यह चीज समझ में आ गई कि इस तरीके से भेड़ियों को मारना जो है वो गलत है, और इस प्रथा को रोकने के लिए दो इनोवेटिव तरीके जो है वो निकाले गए। यहां पर कहा जाता है स्तूपाज एंड इंश्योरेंस टू सेव द वुल्फ। दो चीजों का सहारा लिया गया, एक तो स्तूपा बनाए गए और दूसरा इंश्योरेंस स्कीम जो है वो दी गई। दोनों को यहां पर समझेंगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, शैंगडोंग्स के आसपास जहां पर भी शैंगडोंग मौजूद है वहां पर स्तूपा जो है वो बना दिया जाता है, ताकि भेड़ियों को मारना जो है वो बंद किया जा सके। स्तूपा दरअसल क्या होता है, तस्वीर में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये शैंगडोंग है और यहां पर इस प्रकार का ये स्तूपा जो है वो बना दिया गया है। स्तूपा एक टीले की तरह होता है, एक माउंट लाइक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन्स रेलिक्स लाइक आइडल्स, रिलीजियस टेक्स्ट्स और रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स। एक धार्मिक मूर्ति के रूप में, एक धार्मिक सिंबल के रूप में इसको समझ सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की टीचिंग जो है इसमें मिल सकती है, रिलीजियस टेक्स्ट हो सकता है। तो ये स्तूपा जो है वो बनाए जाते हैं इन शैंगडोंग्स के पास में। नॉर्मली स्तूपा जो है इट इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन। अगर आप लद्दाख रीजन में कभी गए हैं या आपने कभी देखा है तो यहां पर इस प्रकार के अनेकों स्तूपा आपको जो है वो मिलेंगे। बौद्ध धर्म में इन स्तूपाओं का बहुत ही विशेष महत्व है। ये स्तूपा जो है वो बहुत बार अट्रैक्शन बनते हैं टूरिज्म के लिए भी। तो इस प्रकार के स्तूप जो है वो इन शैंगडोंग के करीब जो है बनाए जाते हैं। शैंगडोंग को बंद करके उसके पास स्तूपा बना दिया जाता है। उद्देश्य यह है कि स्तूपा की मदद से लोगों को वो प्रिंसिपल जो है वो याद कराया जाए जो बुद्धिज्म में मेजर प्रिंसिपल माना गया है। भगवान बुद्ध ने हमेशा से कहा कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा जो है, कंपैशन जो है वो होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम बुद्धा की टीचिंग्स के बिल्कुल विपरीत जीवित प्राणियों को मार रहे हैं। तो एक ऐसा पिट जहां पर एक वुल्फ को जो है वो मारा जाता था, उसके पास में एक स्तूपा जो है वो बिल्ड कर दिया गया। जब भी इस पिट के अंदर कोई वुल्फ जो है फंसता है या फिर इस पिट को देख करके सामने स्तूपा जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस प्रकार की प्रैक्टिस को टोटली बंद करना है, क्योंकि बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध ने हमेशा से करुणा का पाठ जो है वो हम सभी को पढ़ाया है। तो ये उद्देश्य है
इस स्तूपा का, तो किस तरीके से स्तूपा की मदद से वुल्फ को बचाया जा रहा है, ये एक और तरीका है। अब यहां पे एक चीज और सामने आ रही थी। अब ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि वुल्फ को नहीं मारना है, लेकिन व्हाट अबाउट दी कैटल्स जिनको वुल्फ आकर के मार रहा था, क्योंकि यहां पर ग्रामीण लोगों के मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ये कैटल ही थे। एक कैटल अगर वो याक जैसा बड़ा जानवर है, उसके मारे जाने पर 50 से 60 हजार रुपए तक का नुकसान जो है वो ग्रामीण को हो जाता है। तो यहां पर विलेज काउंसिल ने एक इंश्योरेंस स्कीम जो है वो बनाई। इट इज द पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एक इकाई है जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो स्तूपा पहले बनाए गए ताकि लोगों को रोक लग सके वुल्फ को मारने के लिए, और दूसरा इनिशिएटिव यह था कि जो लोगों के मवेशी मारे जाते हैं उनका कंपनसेशन उनको दिया जा सके। इसके लिए नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने एक लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो है वो शुरू करी। यहां पर क्या होगा कि अगर किसी भी ग्रामीण का मवेशी जो है वो मारा जाता है भेड़िए के कारण, या भेड़िया उसका शिकार कर लेता है, तो करीब 7 से 8 हजार रुपए का मुआवजा जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वन जीव विभाग जो है उस व्यक्ति को देगा। लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू ये है कि जो ग्रामीण है उसको इस बात का प्रूफ, प्रमाण जो है वो देना होगा कि वाकई में भेड़िए ने आकर के उसके जानवर को जो है वो मारा था। साथ ही पूरी की पूरी कार्रवाई करने के लिए इन हायर रीचेस के लोगों को लेह टाउन तक पहुंचना पड़ता था, जो कि यहां से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाके हैं, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो कई दिन लग जाते हैं पहाड़ों से नीचे आकर लेह टाउन तक पहुंचने में। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जितना कंपनसेशन किसी व्यक्ति को मिला उससे ज्यादा खर्चा जो है वो उसका उस कंपनसेशन को लेने में ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन यह प्रयास जो है अपने आप में एक अनूठी पहल थी, जहां पर इस प्रकार का इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, जिससे मवेशियों के अगर भेड़िया मार गिराता है तो उस पर कंपनसेशन दिया जाएगा। 1200 से 2400 रुपए सालाना जो गांव वाले हैं वो अपने मवेशियों का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो देते हैं। जिस तरीके से हम कोई भी बीमा कराते हैं, हमको एक प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भरना होता है, उसी की तर्ज पर अपने जानवरों के नंबर के हिसाब से 1200 से 2400 रुपए हर साल गांव वाले जो हैं वो एक जानवर के लिए बीमा जो है वो देते हैं। अगर इस दौरान उस जानवर की मृत्यु हो जाती है, भेड़िया उसको आके मार देता है, तो 7 से 8 हजार रुपए का अमाउंट जो है वो उन लोगों को दिया जाता है। ये इंश्योरेंस अमाउंट जो है ये एनुअल बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, और इसका पे आउट जो है वो भी साल में एक बार दिया जाता है। एक असेसमेंट जो है वो की जाती है कि साल भर में कितने जानवर जो हैं उनको भेड़िए ने मार गिराया, उस हिसाब से ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो बनाया जाता है। तो ये आर्टिकल जो है वो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। एक इनोवेटिव तरीका भेड़ियों को बचाने के लिए लद्दाख रीजन के अंदर अपनाया गया है। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ के कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।